हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय, क्रम से समझेंगे। पहले हम प्रतिचुंबकीय की बात करेंगे, फिर हम अनुचुंबकीय और फिर लौहचुंबकीय। जिसके सिलेबस से हट गया है तो जरूरी नहीं है मेरे बच्चों की सिलेबस से हट गया तो आप मत पढ़ें। एक बार आप पढ़ लो, एग्जाम के टाइम पे मत पढ़ना। जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तब आप मत पढ़ना, लेकिन अभी आप पढ़ते चलो। चलिए शुरू करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में। पहले कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हमारे पास एक चुंबक है और चुंबक से एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है, जैसे N और S है, तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हुआ। और इसके पास यदि हम उस पदार्थ को लाएंगे, उस पदार्थ को हम लाएंगे तो इसके विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा, मतलब हल्का, बहुत ही कम, नॉर्मल। अब विपरीत दिशा में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा जिसके कारण इसमें प्रतिकर्षण की भावना उत्पन्न हो जाएगी, तो ये प्रतिकर्षित होते हैं। और जैसे S ध्रुव है प्यारे बच्चों, तो इसके विपरीत दिशा में आपका चुंबकत्व उत्पन्न होगा, तो ये कोशिश करेगा दूर जाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हमारा हो गया बिस्मथ है, तांबा है, सीसा है, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, पानी, सोडियम क्लोराइड, हीरा, सोना, पारा, चांदी आदि। ये ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में यदि इनको हम रख दें इनको, तो थोड़ा सा विपरीत दिशा में विचुंबकित हो जाते हैं और कुल मिलाकर के चुंबकीय क्षेत्र से ये प्रतिकर्षित नहीं होते, ना तो एक प्रकार से हल्का फुल्का प्रतिकर्षित भी होते हैं लेकिन आकर्षित नहीं होते। शक्तिशाली चुंबक आएगा तो उससे प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, शक्तिशाली चुंबक आएगा तो प्रतिकर्षित होंगे, अन्यथा ये उतना ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं होते। तो पहला नंबर प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय मतलब खींचेगा, प्रतिचुंबकीय मतलब यदि शक्तिशाली होगा तो फिर दूर होगा, क्योंकि चुंबकत्व के प्रेरण के कारण उसमें भी विपरीत दिशा में भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा, जिस कारण से प्रतिकर्षण होने लगेगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब इसके गुण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम तीनों को लेकर चलेंगे, तो फटाफट पहले एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद कंपेयर करेंगे तीनों को। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण ये हैं कि यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को शक्तिशाली चुंबक के पास लाया जाए तभी ये प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को शक्तिशाली चुंबक के पास लाने से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। मिनिमम आप 4 गुण जरूर तैयार कर लें, 4 गुण तो बनना ही चाहिए कम से कम, जिससे आपको 4 अंतर भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर है, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। जैसे इधर मैं कह दूं कि मेरे पास N ध्रुव है, क्या है, N ध्रुव है, और इधर मेरे बच्चों S ध्रुव है, क्या है, S। जब इसके बीच चुंबक को लटकाएंगे तो ये घूम करके चुंबक इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। सॉरी, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ, मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझने की कोशिश करो कि मेरे बच्चों यहां पर थोड़ा समझो। ये मेरे पास N ध्रुव है, ये मेरे पास S ध्रुव है, तो यदि मैं इसको लटकाऊंगा ऐसा तो ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि ये इस चुंबकीय क्षेत्र N से S ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है, इसके ये लंबवत हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये चीज मैं कह रहा हूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो कि प्रतिकर्षित होता है शक्तिशाली चुंबक से, तो जब भी इसे N और S चुंबक के, मतलब N और S है यानी चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको लटकाते हैं, तो फिर ये क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं लटकता बल्कि ये लंबवत हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। तो जब हम इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो भाई साहब घूम करके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर देखिए। चलिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह, यहां पर देखिए, क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चों ये प्रतिकर्षित होता है, जहां पर तीव्रता कम होगी वहीं पर ये जाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि जब हमने क्या कहा कि यदि एक असमान चुंबकीय क्षेत्र है, एक साइड अधिक है एक साइड कम है, और इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये पदार्थ अधिक वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर ना जाकर के कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर खिसकने की कोशिश करता है। जैसे यहां पर मान लीजिए एक डायग्राम बना है कि हमारे पास N और S 2 ध्रुव है, पास पास है अत्यंत, और इसमें हमने रख दिया प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है इसलिए यहाँ पर दब जाता है, किनारे भाग पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, इस कारण से यहाँ से
जो पदार्थ है वो किनारे भाग पर चल जाते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। यहाँ की मान लीजिए दूसरी स्थिति ऐसी है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए यहाँ पर N पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है तो ये खिसक करके इधर जाने लग जाएगा। यहाँ की मान लीजिए S पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है तो फिर इधर जाने लगेगा। देखो यहाँ पर पूरा व्याख्या है कि जब पास पास रखे दो विपरीत ध्रुवों पर कांच की एक प्याली में किसी प्रतिचुंबकीय द्रव को रख दिया जाए तो बीच में दब करके किनारे भाग पर उठ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बीच में ज़्यादा है इस कारण से बीच में दब जाता है, किनारे भाग पर उठ जाता है। ज़्यादा मैं आपको कोशिश नहीं करूँगा कि आप परेशान हो, थोड़ा सा आप लोग समझ लें। या इसी को हम मान लीजिए ऐसा भी कह सकते हैं कि जब इसे यू आकार की कांच की नली में रख दिया जाए तो जब इसको नली में रखेंगे और उसके एक साइड पर चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे, मतलब N और S चुंबक के बीच में यहाँ पर हम इसको नली को रख दें तो वहाँ पे द्रव दब जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा ये आपका नली है और द्रव यहाँ तक भरा था, जैसे NS के बीच में इस नली को रखा गया तो जो द्रव है वो नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, इसका कारण ये प्रतिकर्षण, जब प्रबल शक्तिशाली चुंबकत्व का गुण वहाँ पर होगा यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगी तो फिर जो द्रव है हल्का सा दब जाता है। यू आकार की नली है, इसमें चुंबकीय द्रव भरा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, है ना, प्रतिचुंबकीय द्रव भरा हुआ है। अब इसको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो हल्का सा दब जाता है। ठीक, चलिए क्लियर है। चलो अगला नंबर देखो, इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात के निरपेक्ष चुंबकशीलता से कम होती है। निरपेक्ष चुंबकशीलता, इस पर भी मैंने समझाया है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प होती है किंतु ऋणात्मक होती है, क्योंकि प्रतिकर्षण होता है, चुंबकीय क्षेत्र से कोई आकर्षण हो नहीं रहा है, इस कारण से ऋणात्मक होता है। इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता धनात्मक किंतु 1 से कम होती है, 1 से कम होगी। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यानी ताप पर ऐसा नहीं। देखो जैसे किसी भी चुंबकीय पदार्थ को यदि गर्म करोगे तो वो चुंबकत्व का गुण उसमें नष्ट होता है। अब इसमें चुंबकत्व का गुण कुछ है ही नहीं है तो फिर इसमें ताप का क्यों प्रभाव, कुछ नहीं। चलिए ये नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं हम किसके, अनुचुंबकीय पदार्थ की। इनको हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तीनों को, है ना, तो अभी आप लोग समझते चलें। अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रतिचुंबकीय में तो आपने समझा कि भाई साहब ये यदि नॉर्मल चुंबक है तो इसमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपका प्रबल चुंबक है तो उसके पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है और प्रतिकर्षित होने लगते हैं। अब अनुचुंबकीय पदार्थ ये कुछ नहीं है, इसको जैसे ही ये बिल्कुल चहेता है चुंबक का, बिल्कुल चहेता, अनुचुंबकीय, चुंबक के अनुसार चलने वाला है, बिंदास, चमचा जिसे बोलते हैं ना। एक नेता बढ़िया है, उसके पीछे यदि नॉर्मल व्यक्ति देखो चमचा के रूप में घूमते रहते हैं, अरे हमारा काम हो जाए, हमारा काम हो जाए, ऐसे दुनिया का रीति है। इसी प्रकार अनुचुंबकीय पदार्थ है, बिल्कुल चमचा है चुंबक का, बस चुंबक आया जाकर के उसके पास बैठ गए। जिसे नहीं देखते हो, कभी चुनाव के माहौल में एक बड़ा सा नेता आ गया तो उसके पीछे हजारों लोग चलने लग जाते हैं। इसके कारण चमचागिरी होना चाहिए भाई, हर जगह होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में भी ऐसे ही है, अनुचुंबकीय पदार्थ में भी ऐसी है भाई, जैसे चुंबक आया चुंबक के पास यदि इसे रख देंगे तो तुरंत चुंबक के पास जाकर के आकर्षित हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, कॉपर क्लोराइड है, ऑक्सीजन है, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, नियोबियम है, ठीक है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, ये चीजें हैं। तो 2-4 एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ये नहीं कहता हूं मैं पूरा को पूरा आप रटो, थोड़ा सा। ये निथोनियम है ना, निथोनियम सुधार लेना। तो अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, और चुंबकित हो गए तभी तो आकर्षित होंगे भाई। यदि उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न नहीं होगा तो आकर्षित होंगे ही नहीं भाई। एन एस को आकर्षित करता है, एस एन को आकर्षित करता है। तो जब हम चुंबक के पास यदि किसी पदार्थ को ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा, तभी तो वो खींचेगा। यदि उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं है तो फिर खींचने की क्या जरूरत है, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझ लो, है ना, चीजें क्लियर है। चलिए इनके गुण हैं, पहला नंबर लिखो, अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। अरे दुर्बल भी चुंबक होगा तो भी वो खींचेगा। समझ रहे हो, इसका एग्जांपल आप घर में छोटा मोटा मोटर तोड़ देना, और मोटर, आप कूलर का मोटर मत तोड़ना, बोले सर मोटर ही तोड़ देंगे, उसमें कहीं ना कहीं चुंबक लगा रहता है। जब चुंबक को पदार्थ के किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो ये घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। अब देखो कंपेयर करते जाना, प्रतिचुंबकीय में आपने पढ़ा था ये शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, लेकिन अनुचुंबकीय में आपने पढ़ा शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होता है। ठीक है, पढ़ते जाना। दूसरा नंबर आपने पढ़ा कि जब हमने प्रतिचुंबकीय की बात की थी कि ये जब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में इसको लटकाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। ऐसे में क्या होगा, आपको थोड़ा सा याद होते चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये डायग्राम भी बना है कि यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से निकलती है ना, इधर चलती है, एन से एस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो ये इसके समांतर ही स्वतंत्रता पूर्वक लटकती रहती है।
ठीक, चलिए। जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। लेकिन इसके विपरीत आपने पढ़ा था प्रतिचुंबकीय में कि भाई साहब अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर जाता है, क्योंकि प्रतिकर्षित होता है। यहां पर आकर्षित होने के कारण कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज जो व्याख्या है कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। व्याख्या वही चीज है प्यारे बच्चों कि जैसे हमने यहाँ पर चुंबकीय द्रव को यानी अनुचुंबकीय द्रव को रख देते हैं तो फिर ये जो बीच वाला भाग है यहां से उठ करके, जैसे यहाँ पर प्रबल है तब तो मान लीजिए ऊपर, जैसे यहाँ पे प्रबल है ये दुर्बल है, दोनों अलग अलग डायग्राम है, ये मत समझना। जैसे N और S के बीच प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है तो पदार्थ बीच में ज्यादा है, देख लो यहाँ पर। इसका कारण क्या है, यहाँ पर बीच में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है तो किनारे पर ना होकर के बीच में उठा हुआ है, और इसमें बीच में दबा है, इसका मतलब ये है कि किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, बीच में दुर्बल है। ये चीज ये डायग्राम बताता है। लेकिन आपको डायग्राम से मत जाना है ना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप समझ लो कि भाई साहब जो अनुचुंबकीय आकर्षित होता है, चुंबक का चमचा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो सीधा आकर्षित होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमेशा कम से अधिक की ओर जाएगा, जहां प्रॉफिट होगा वहीं पे जाने की कोशिश करेगा, है ना। और भी भाई साहब ये पूरा व्याख्या है, पूरा व्याख्या, लेकिन व्याख्या जरूरत नहीं है। आपको ये जरूरत है कि भाई साहब यदि हम इसको क्या करेंगे, एक नली में भर करके चुंबकीय क्षेत्र में लाएं तो इसका द्रव उठ जाता है। उसमें दबता था लेकिन इसमें द्रव ऊपर की ओर उठ जाता है, ध्यान रखना। द्रव दबता था लेकिन इसमें द्रव ऊपर की ओर उठ जाता है, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, कैसे, यहां तक मान लो चला गया तो द्रव ऊपर की ओर उठता है। समझ रहे हैं, चीजें क्लियर है। एक एक पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगला नंबर देखो, इन पदार्थों की निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से अधिक है, ठीक है। और उसमें आपने पढ़ा था कि निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात के निरपेक्ष चुंबकशीलता से कम है। इन पदार्थों की निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से अधिक है। प्रतिचुंबकीय में आपने पढ़ा था कि इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता से कम है, ठीक है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक था, और उसमें भाई साहब ऋणात्मक। चुंबकीय प्रवृत्ति दोनों की अल्प ही है, लेकिन उसमें ऋणात्मक थी और इसमें धनात्मक है। तो फिर अगला नंबर देखो, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता अल्प किंतु एक से अधिक है। अल्प है, एक से अधिक है, लेकिन वहां पर एक से कम थी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ये पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं, मतलब तापमान का इस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये भाई चुंबकत्व का गुण इसमें उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने बताया ना कि ऐसे पदार्थ जिसमें चुंबकत्व का गुण बिल्कुल उत्पन्न ना हो तो फिर उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ताप एक ऐसा चीज है कि तापमान के उपस्थिति में चुंबकत्व का गुण कम होता है। और लास्ट भाई हमको शार्ट में समझाना है, आपको पूरा रटना नहीं है, आपके कोर्स के अनुसार पढ़ना है, वही चीज तो मैं कर रहा हूं। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है कि लौह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, और पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व भी कहते हैं। मतलब प्रबलता के साथ, बहुत ज्यादा तीव्र गति से, समझ रहे हैं, बहुत प्रबलता के साथ। मतलब कुल मिलाकर के जो लौह चुंबकीय पदार्थ है ये अनुचुंबकीय का एक डेवलप रूप है, थोड़ा सा अधिक। प्रतिचुंबकीय में तो कुछ है ही नहीं है, मरा हुआ व्यक्ति है। अनुचुंबकीय बीच वाला व्यक्ति है ना, बहुत ज्यादा ही संबंध नहीं रखता। लेकिन लौह चुंबकीय बिल्कुल ज्यादा। नेता साहब आए तो उसके पीछे जाना ही जाना है, सब काम छोड़कर, भूख लगी हो फिर भी खाना नहीं खाएंगे, हमको जाना है, पार्टी में सम्मिलित होना है। समझ रहे? तो ये हमारे लौह चुंबकीय है, प्रबलता के साथ आकर्षित होते हैं। मतलब जैसे हमने कहा कि भाई साहब की जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, मतलब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, तभी वहां पर प्रतिकर्षित होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकत्व का भाव ना होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का, तभी आकर्षित होंगे। लेकिन जो लौह चुंबकीय है तो छोटे मोटे नेता भी आ गए, कम चुंबकत्व का गुण है, कम चुंबकीय प्रभाव है, दुर्बल चुंबक है, फिर भी आकर्षित होंगे। समझ रहे हैं? चीजें क्लियर है? समझते चलो, एक एक कंपेयर करते चलो। जो प्रतिचुंबकीय था वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से ही प्रतिकर्षित होता था, दुर्बल उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता था। अनुचुंबकीय पदार्थ यदि भाई साहब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है तभी वो आकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित होता है, अनुचुंबकीय आकर्षित होता है। लेकिन लौह चुंबकीय दुर्बल भी चुंबक आ गया, प्रबल में तो होना ही है, दुर्बल भी चुंबक आ गया, फिर भी ये आकर्षित हो जाते हैं। समझ रहे हैं? और भाई साहब बहुत कुछ गुण इसमें मिलेंगे। लौह चुंबकीय पदार्थ किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर समांतर रेखा में संरेखित हो जाते हैं। मतलब बहुत कुछ गुण मिलते जुलते रहेंगे। मतलब इसे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो समांतर, कहां जाएगा भाई, समांतर ही होगा। लंबवत प्रतिचुंबकीय में होता है, अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय दोनों में समांतर हो जाते हैं।
जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगते हैं, क्योंकि चुंबकत्व गुण इसमें उत्पन्न हो जाता है। यह बिल्कुल अनुचुंबकीय का डेवलप रूप है, इसलिए बहुत सारे गुण मिलते जुलते हैं। आपने पढ़ा था अनुचुंबकीय में भी कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ में भी यही गुण होता है, कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगते हैं। लौह पदार्थों की आपेक्षिक जो चुंबकशीलता है बहुत अधिक होती है, आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। हमने पढ़ा था प्रतिचुंबकीय में अल्प किंतु एक से कम, है ना, एक से कम। और मेरे बच्चों अनुचुंबकीय में पढ़ा अल्प किंतु एक से अधिक, लेकिन लौह चुंबकीय एक से अधिक लेकिन बहुत अधिक। समझ रहे हैं, चीजें क्लियर है। और अगला नंबर मेरे बच्चों कि ताप यदि बढ़ा दें तो लौह चुंबकत्व तो कम होने लगता है। क्यों कम होगा? क्योंकि भाई इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, और हमने पहले भी बताया कि जिसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा वो ताप का उस पर प्रभाव पड़ेगा। यदि ताप बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व का गुण कम होगा। समझ रहे हैं? यदि इसमें थोड़ा सा अधिक ताप बढ़ा दें तो ये फिर अनुचुंबकीय भांति काम करने लग जाएंगे। समझ रहे हैं ये चीज? जैसे यहाँ पर लिखा है निकिल, कोबाल्ट, आयरन, इसके लिए क्यूरी ताप है 631, 1043 केल्विन और 1394 केल्विन। यदि इससे अधिक ताप हो गया तो ये फिर लौह चुंबकीय नहीं बनेंगे, ये बल्कि अनुचुंबकीय की भांति कार्य करने लग जाएंगे। और इनके गुण के बारे में लिखना है तो चुंबकशीलता आपने पढ़ा कि भाई साहब इनकी जो प्रबलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लौह चुंबकीय है वो अनुचुंबकीय का डेवलप रूप है, मतलब विकसित रूप है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की सभी गुण है ना थोड़ी से इसमें पाए जाएंगे, लेकिन प्रबलता के साथ पाए जाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक, तो आप लोग अंतर भी इन्हीं को लिखना, कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अंतर इतना कर लेना, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक बार कंपेयर कर देता हूँ, फटाफट क्लियर हो जाएगा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय में। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। फटाफट देखो, पहले आप प्रतिचुंबकीय लगाना। ये प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। ये शक्तिशाली चुंबक से अनुचुंबकीय आकर्षित होते हैं। और ये मेरे बच्चों कम चुंबकशीलता है, यानी एकदम प्रबल चुंबक ना होकर के दुर्बल चुंबक है, फिर भी प्यारे बच्चों ये आकर्षित होंगे। ठीक, आगे देखो, यदि हम इन पदार्थों को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच लटका दें तो ये लंबवत हो जाते हैं प्रतिचुंबकीय, और जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है और लौह चुंबकीय पदार्थ ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, बीच में प्रतिचुंबकीय लिखा है, तो ये जो पदार्थ हैं कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग, नहीं, उल्टा तो नहीं कर दिया, उल्टा कर ही दिया कि भाई प्रतिकर्षित होते हैं तो अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो दोनों हैं लौह चुंबकीय पदार्थ अलग हो जाता है, मतलब कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगते हैं। अब इसमें देखो, इन पदार्थों की अपेक्षिक विद्युतशीलता, हालांकि यहाँ पे चुंबकशीलता होना चाहिए, यहाँ पे आप चुंबकशीलता लिख लेना। ठीक है, विद्युत की जगह चुंबकशीलता 1 से कम होती है। ठीक है, इसमें 1 से अधिक होती है। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ है इसमें 1 से बहुत अधिक होती है, 1 से बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब देखो अनुचुंबकीय पदार्थ, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे प्रतिचुंबकीय है, देखो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। ये अनुचुंबकीय थोड़ा सा अपोजिट लिख गया है, ध्यान रखना। प्रतिचुंबकीय को प्रतिचुंबकीय में ही लिखना, मैंने आपको गुण समझा ही दिया। प्रतिचुंबकीय को प्रतिचुंबकीय में ही लिखना, अनुचुंबकीय को अनुचुंबकीय में ही लिखना, लौह चुंबकीय को लौह चुंबकीय में। जिससे प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जिसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न नहीं है उसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ में फिर बच्चों परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगी। और ऐसे लौह चुंबकीय पदार्थ की भी है कि तापमान बढ़ाओगे चुंबकत्व का गुण खत्म होगा। ठीक है, इसमें जो चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक, अनुचुंबकीय में धनात्मक, और फिर बच्चों लौह चुंबकीय में उच्च धनात्मक होती है। ये हो गया, कंपेयर भी कर दिया। उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।